हेलो, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उषा। जैसा कि बच्चों हमने आपको पिछली वीडियो में एक्टिव पैसिव के मेन रूल्स की चर्चा की थी कि मेनली आप इन 5 रूल्स को ध्यान में रखेंगे तो आप एक्टिव पैसिव कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और 5 रूल्स वो जैसे कर्म से कर्ता बनाना, कर्ता को कर्म बनाना, कंटिन्यूअस टेंस को छोड़कर अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेना, और प्रत्येक टेंस किसी भी टेंस की पैसिव बनाते हैं तो एमबी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लग जाता है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिदिन इट मीन्स प्रत्येक वीडियो में, जो आगे आने वाली वीडियो होगी उसमें प्रत्येक टेंस की एक टेंस की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लेकिन टाइटल हमारा वही होगा, एक्टिव पैसिव, ठीक है। तो ऐसा है, हम एक जैसे उस तरह पढ़ लेते हैं एकदम एक थ्योरी के रूप में, शॉर्ट में, तो वो समझ में नहीं आता। हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। प्रत्येक टेंस की एक दिन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ऐसा हमारा टाइटल दिखाई दे रहा है हमें, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। वही टाइटल है हमारा, एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये दिख रहा होगा आपको। हम किसकी चर्चा करेंगे आज? प्रेजेंट इंडेफिनिट को बच्चों पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्रत्येक टेंस, किसी भी टेंस की पैसिव बनाते हैं तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब को ले लेते हैं, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब को बोरो कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव बनाना सीख रहे हैं तो कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। क्योंकि दूसरा टेंस कौन सा होता है हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? इज, एम और आर, ठीक है। और ये तो हम जानते ही हैं कि हमेशा इसमें क्या लगता है, एम बी की थर्ड फॉर्म आती है। वैसे चाहे किसी भी टेंस की बना है, एम बी की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं, हम देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या सीख रहे हैं, अफर्मेटिव। किसी भी टेंस को हम या तो टेंस पढ़ते हैं या पैसिव पढ़ते हैं, तो सबसे पहले किसकी चर्चा करते हैं? अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, इस तरह से, ठीक है। तो देखेंगे, अफर्मेटिव की चर्चा करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएंगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आ जाएंगी, इज, एम, आर। अब जैसा कि हम टेंस जानते हैं, एक वचन के साथ इज लगाते हैं, बहुवचन के साथ आर लगाते हैं और आई के साथ एम लगाते हैं, ठीक है। इज यूज्ड विद सिंगुलर, आर इज यूज्ड विद प्लूरल और एम, आई के साथ एम लगाते हैं, ठीक है। तो एम इज यूज्ड विद आई। तो इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद इज या एम या आर प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये दिख रहा है हमको। तो एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा। स्ट्रक्चर हमने इसलिए बनाया है कि आपको इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ लगाना है, ठीक है। तो देखेंगे, पहला उदाहरण लेंगे, यू टीच हिम। 2 सेकंड ले लेते हैं। ही टेल्स अ लाई, ठीक है। 2 से समझ जाएंगे। अब क्या है, देखो, सबसे पहले हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हिम है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, कर्म का कर्ता बनाना, कर्ता का कर्म बनाना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, वो हमने लिख रखे थे, आपको पता होगा। आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने से पहले आप हमारी फर्स्ट वीडियो देखेंगे एक्टिव पैसिव की, जिसमें मेन रूल्स हैं, ठीक है। तो हिम का क्या हो जाएगा? ही, ठीक है। अब ही क्या है हमारा? सिंगुलर है, तो इज आएगा कि एम आएगा या आर आएगा? क्या आएगा? सिंगुलर है तो सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज आएगी, ठीक है। तो इज, ठीक है।
हो गया। उसके बाद एमबी की थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, टॉट। फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, बाई लगाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये दिख रहा है हमको, तो यू का चाहे सब्जेक्ट बनाए या ऑब्जेक्ट बनाए, यू का यू ही रहता है। ठीक है, जैसे सेकंड एग्जांपल है हमारा ही टेल्स ए लाई। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, और ऑब्जेक्ट क्या, ए लाई। तो हमने जैसा कि आपको बताया था, यदि कर्ता कारक होते हैं तो उनको तो चेंज कर दिया जाता है, बट अदर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसको एज इट इज जैसा का तैसा उठा करके हम इधर लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अलाई या एलाई। ठीक है, लाई भी सिंगुलर है तो इज आएगा, इज। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। फिर उसके बाद देखो, दिख रहे हैं क्या बन गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद इज लग गया, फिर एमबी की थर्ड फॉर्म लग गई। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई आ जाएगा। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर हो गया होगा। जैसे एक उदाहरण और लें, तो टीचर यहाँ लेते हैं, स्कॉल्ड्स कर लेते हैं। चलो, स्कॉल्ड्स ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ठीक है, तो टीचर स्कॉल्ड्स ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, इस तरह से हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, टीचर, क्रिया क्या है हमारी, स्कॉल्ड्स, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑल स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब इसमें देखें हम, तो ये नहीं है कि हमारा यही ऑब्जेक्ट है, ये पूरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या इसके रूप में लगेगा, तो देखो ऐसे बनेगा, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ठीक है, अब ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया हमारा, प्लूरल है, तो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आर आएगी। ठीक है, तो आर। फिर उसके बाद एमबी की थर्ड फॉर्म, एमबी क्या है हमारी, स्कॉल्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्कॉल्डेड हो जाती है थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद क्या लग जाएगी, बाई लग जाएगी। बाई किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। ठीक है, टीचर। ठीक है, समझ में आया। तो सभी क्लास के सभी विद्यार्थियों को टीचर डांटते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर स्कॉल्डेड बाय टीचर। तो क्लास के सभी विद्यार्थियों को टीचर के द्वारा डांटा जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारी ये क्या हो जाती है, पैसिव हो जाती है। और अब देखेंगे, हम चर्चा करेंगे नेगेटिव की। ठीक है, नेगेटिव, नेगेटिव का हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले देखो, ऑब्जेक्ट का सबसे पहले क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। चलो हम स्ट्रक्चर इससे लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या आएगी, इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस एमबी थर्ड प्लस बाई प्लस क्या हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके। तो देखेंगे, देखो एक एग्जांपल देखेंगे। ही डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। ये हो गया हमारा उदाहरण। ठीक है, अब चलो एक और लिख लेते हैं। तो चलो कोई भी लिख लेते हैं, लिखते हैं मदर डज नॉट
बीट देम, मदर डज नॉट बीट देम, ठीक है। अब जैसा कि हम ये जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है, डू डज होती है, ठीक है। सिंगुलर के साथ डज आती है और प्लूरल के साथ डू आती है, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो क्या लगती है, इज, एम, आर। जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब को ले लेते हैं, ठीक है, और एम बी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसको बनाएंगे, देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये दिख रहा है हमें हमारा स्ट्रक्चर, ये रहा, ठीक है, ये है, देखो। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, यहाँ तक है ये वाला सेंटेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ट्रुथ। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बनाएंगे इसका द ट्रुथ, हो गया। अब ट्रुथ क्या है हमारा, सिंगुलर है प्लूरल है, तो सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे। आप बताइए आर, जैसा कि हम जानते हैं आर लगता है प्लूरल के साथ, एम लगता है आई के साथ, इज आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इज नॉट, ठीक है। अब ये मान लीजिए जो डज की जगह क्या आ गया, इज आ गया। ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, यहाँ वाले इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये एक्टिव है ये। अब जो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग आएगी ऑब्जेक्ट। अगर ये प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी, और ये एम मी होता, आई हो जाता तो एम आ जाती, ठीक है। तो द ट्रुथ इज नॉट, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया, नॉट हो गया, एम बी की थर्ड फॉर्म हो गई, बाई हो गया। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही का क्या हो जाएगा बच्चों, हिम हो जाएगा। आगे समझ में, नेक्स्ट देखेंगे, मदर डज नॉट बीट देम, ठीक है। ये सेंटेंस हमें दिख रहा है, मदर डज नॉट बीट देम, माता जी उन्हें नहीं पीटती हैं, बीट, ठीक है, पिटाई करना, पीटना, ठीक। तो देम क्या है हमारा, देम, ठीक है। अब देम का सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाता है, दे, ठीक है। अब दे हो गया, तो यहाँ तो जो मदर के अकॉर्डिंग डज लगी हुई है, अब हमें क्या लगानी है, इज या एम या आर, ठीक है। तो अब ये क्या है हमारा, दे क्या होता है, सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल। तो प्लूरल होगा तो क्या आएगी हमारी, आर आएगी, दिख रही है, ठीक है। तो दे आर नॉट, ठीक है, दे आर नॉट, बीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, बीटन बाई, ठीक है, मदर, मदर, दिख रहा होगा यहाँ तक, हाँ दिख रहा है, ठीक है, समझ में आया होगा ये हमारे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो अब चलते हैं हम इंटेरोगेटिव पर, किस पर चलते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर चलते हैं। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, या प्रश्न सूचक वाक्य। तो प्रश्न सूचक वाक्य वैसे तो आपने फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप तक ही पढ़े होंगे, 2 टाइप्स पढ़े होंगे। मैं बच्चों को 4 टाइप पढ़ाती हूँ और मैं आपको पढ़ाऊंगी 4 टाइप किस प्रकार से होते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से डीप कि 4th टाइप कैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन पैसिव जो बनती है वो 3rd टाइप ही बनती है, हु तक ही बनती है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम, सबसे पहले चर्चा करेंगे हम फर्स्ट टाइप की, ठीक है। किसकी चर्चा करेंगे, फर्स्ट टाइप की। ये दिख गया हमारा फर्स्ट टाइप, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका हम, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि
कि फर्स्ट टाइप में क्या होता है, यहाँ से स्ट्रक्चर आ जाएगा, नहीं आएगा, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, देखो फर्स्ट टाइप में क्या होता है हम एक बार बता देते हैं जिन बच्चों को नहीं पता होता है। अगर हिंदी में देखें तो क्या शब्द पहले आता है, और इंग्लिश में देखें तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ठीक है। क्या के स्थान पर जिस टेंस को हम पढ़ रहे होते हैं उसी की हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर, देखो इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाएगी, एम बी थर्ड आ जाएगी, प्लस बाई हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल लेंगे, देखेंगे। डू यू, ये डू है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स थोड़ा दूर लिखेंगे, ठीक है। एक सेकंड, एक और एग्जांपल लिख लेंगे। डज ही कॉल मी, ठीक है। अगर नेगेटिव करें तो ये इस तरह हो जाएगा, डज ही नॉट। इसको अगर हम नॉट लाएं यहाँ पर, डज ही नॉट कॉल मी, ठीक है। देखो अगर हम इसी के साथ पढ़ना चाहें, जैसा कि हम जानते हैं इंटरोगेटिव में जो नॉट आती है वो सब्जेक्ट के बाद आती है। अगर नॉट आ जाती है हमारी तो हम इसको यहाँ लगा देते हैं, कहाँ पर, जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद आ जाएगी, ठीक है। जैसा कि हमने एक उदाहरण यहाँ पर ये लिख दिया, उसको देखेंगे समझेंगे। देखो, तो डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, क्या तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो, ये एग्जाम्पल है हमारा। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, योर पेरेंट्स, ठीक है। योर पेरेंट्स क्या है, अभी यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है हमारी, डू। ये भी सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इंटरोगेटिव है। अगर पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर डू डज के स्थान पर क्या आ जाएगी, अगले टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर आएगी, ये ठीक है। और फिर वो भी इज आएगी कि एम आएगी कि आर आएगी, वो ऑब्जेक्ट को देख करके आएगी कि ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब योर पेरेंट्स क्या है, बहुत से बहुवचन हो गया, तो क्या आएगी बेटा, आर आएगी, ठीक है। आर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, तो सब्जेक्ट बनाएंगे आर योर पेरेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अब क्या हो गया, आर आ गई, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद एम बी थर्ड, एम बी क्या है, रेस्पेक्ट, तो क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टेड कर देंगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म हो गई। फिर क्या आता है, बाई आएगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो यू का यू ही रहता है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब भी, ठीक है। यू का सब्जेक्ट बनाए तब भी यू, वो सब्जेक्ट भी यू और ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलेंगे, डज ही नॉट कॉल मी, क्या वह मुझे नहीं बुलाता है, तो डज, यहाँ जो डज लगी है अकॉर्डिंग टू ही के अकॉर्डिंग लगी हुई है। अब हमें क्या लानी है, अगले टेंस की कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लानी है, इज एम आर लानी है, किसके अकॉर्डिंग, अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी, तो यहाँ क्या लाएंगे, आई,
क्या हो जाएगी आई। अब आई के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या लाएंगे एम, समझ रहे हो ना, या क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। क्या आ गई एम आ गई है, ठीक है। फिर क्या लाएंगे नॉट, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे तो ही के बाद नॉट लगी है, आई के बाद नॉट कैसे आ गई। अभी सब्जेक्ट ये था, कौन था ही, अब सब्जेक्ट कौन बन गया मी का आई, ठीक है। तो कर्ता का नॉट का स्थान तो सब्जेक्ट के बाद ही रहता है, नॉट अपना स्थान नहीं छोड़ता इंटरोगेटिव में, ठीक है। नेगेटिव में नॉट का स्थान कहाँ होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इंटरोगेटिव में नॉट का स्थान कहाँ होता है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है बच्चा। तो एम आई नॉट, फिर क्या हो जाएगा कॉल्ड बाई ही का क्या हो जाएगा हिम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड टाइप देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे सेकंड टाइप, ठीक है। ये है हमारा अब क्या जाएंगे हम सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड टाइप को जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सेकंड टाइप में क्या होता है क्वेश्चन वर्ड, इंग्लिश में क्या होता है क्वेश्चन वर्ड बीच में सबसे पहले आता है, और हिंदी में क्या होता है कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे हम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा QW प्लस इज या एम या आर प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस नोट हो तो, नोट होगी तो लगा देंगे, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। नोट हो तो होगी तो लग जाएगी, अन्यथा इंटरोगेटिव पॉजिटिव तो हो ही जाएगा, ठीक है। हो तो प्लस MB थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उदाहरण देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। वेयर द where do the boys कर देंगे, ठीक है। fly their kites, कैसे पहचानना है हम सेकंड टाइप है, ये क्वेश्चन वर्ड लगाया सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा है, इससे हम पहचानना है। तो वाई डू द बॉयज फ्लाई देयर काइट्स, तो लड़के जो हैं अपनी पतंग कहाँ उड़ाते हैं, ठीक है। तो देखो हमने स्ट्रक्चर बनाया QW का मतलब क्या है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। Q फॉर क्वेश्चन, वर्ड फॉर शब्द, ठीक है। Q फॉर क्वेश्चन वर्ड शब्द हो जाएगा इस तरह से। तो क्या क्वेश्चन वर्ड को तो जैसा का तैसा लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी डू डज लगी हुई है वहाँ पर क्या आ जाएगी इज एम आर आ जाएगी, अगले टेंस की हेल्पिंग हो, इज या एम या आर। अब क्या लगाएं, या इज लगाएं कि एम लगाएं या आर लगाएं, वो हम किसे देखकर लगाते हैं ऑब्जेक्ट को देखकर। ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब देयर काइट्स, तो जैसा कि हमें दिख रहा है देयर काइट्स क्या है प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा आर आ जाएगा, ठीक है। वेयर आर देयर काइट्स, ठीक है। अब क्या है, क्या हो गया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो तो
इसमें नॉट नहीं है, ये पॉजिटिव इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं है। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव अभी देखेंगे तो क्या आ जाएगी, एम बी की थर्ड फॉर्म। तो एम बी क्या है हमारी, फ्लाई। तो फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन क्या हो जाती है, फ्लोन। किसके द्वारा, बाई, किसके द्वारा, द वॉइस। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लिखेंगे हम, एक एग्जांपल और लेंगे। वाई डू यू नॉट ड्रिंक द मिल्क। वाई डू यू नॉट ड्रिंक द मिल्क। तुम दूध क्यों नहीं पीते हो। ठीक है, तो इसमें देखो वाई भी है और प्लस नॉट भी है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो देखो इसको समझेंगे। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरोगेटिव वर्ड से हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इंटरोगेटिव तो जैसा का तैसा हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। आगे जो भी परिवर्तन होते हैं उनको देखेंगे। इसलिए हमने आपकी समझ के लिए क्या बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और प्रत्येक वीडियो में प्रतिदिन, जब तक एक्टिव पैसिव खत्म नहीं हो जाते, हम प्रतिदिन एक टेंस की चर्चा करेंगे और लगातार कंटिन्यूअस इस तरह से हमारे एक्टिव पैसिव बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे तो क्या करेंगे, वाई अब क्या है, डू। ठीक है, अब डू किस तरह लगाया, इज या एम या। तो मिल्क देखेंगे, तो मिल्क क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो क्या आएगा बताइए, क्या आएगा, इज। ठीक है, इज। अब क्या लाएंगे, इस सब्जेक्ट की जगह, इस सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन करके आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन करके आएगा। तो क्या हो जाएगा, द मिल्क। ठीक है, बाय इज द मिल्क, फिर क्या हो जाएगा, नॉट। फिर वही बात, यहाँ यू के बाद नॉट लगा है और यहाँ मिल्क के बाद नॉट हो गया। ठीक है, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो स्थान है वो किसका है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं। अब सब्जेक्ट कौन बन गया, मिल्क बन गया। ठीक है, पैसिव हो गई है। ठीक है, अब ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, ड्रंक बाय यू। आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, अब आ जाता है हमारा थर्ड टाइप, हु वाला। ठीक है, इसको और देख लेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर, और या चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। मैं इतना स्लो पढ़ाती हूँ कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आप नोट भी कर सकते हैं अपना। देखो अब ये हमारे क्या हो जाएंगे, थर्ड टाइप। थर्ड टाइप कौन से हो जाएंगे, हु वाली बात, हु वाले सेंटेंसेस। ठीक है, हु वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब हु वाले सेंटेंसेस को भी समझ लें कि हु वाले की अलग से पैसिव क्यों बनती है। हु वाले वाक्यों में कर्ता नहीं होता, स्वयं हु कर्ता का कार्य करता है। मतलब हु दोनों रोल प्ले करता है, सब्जेक्ट का भी और क्वेश्चन वर्ड का भी। इसीलिए हु वाला आपने वाक्य देखा होगा कैसे बनता है, अफर्मेटिव की तरह बनता है। किसकी तरह, अफर्मेटिव। हु वाले वाक्यों में कर्ता नहीं होता, हु स्वयं सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है और हु के ही अकॉर्डिंग जो भी वर्ब हेल्पिंग वो आती हैं वो हु के अकॉर्डिंग आती हैं, इसलिए इनकी पैसिव अलग तरीके से बनती है। हु को ही सब्जेक्ट माना जाता है तो हु का हुम ऑब्जेक्ट बना करके बाई हुम लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, हम आपको टेंस पढ़ाएंगे, जब फोर टाइप आपको इंटरोगेटिव पढ़ाएंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि मैम ने बहुत डीप कंसेप्ट में हमें इंग्लिश पढ़ाई है। ठीक है, तो बताएंगे आपको क्यों इस तरह से होता है हु वाले वाक्य। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका इस तरह बन जाएगा, बाई प्लस हुम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर
प्लस MB थर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखेंगे। देखो देखेंगे, हु कुक्स द फूड। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, हु punishes all students। ठीक है, अब देखिएगा, आप खुद समझ लेंगे कि हु वाले किसकी तरह बनना है। हु लगा हुआ है, उसके बाद डायरेक्ट क्या लगी हुई है, मुख्य क्रिया लगी हुई है, और मुख्य क्रिया में क्या लगी हुई है, एस या ईएस लगी हुई है। ठीक है, यहाँ क्या है, हु सिंगुलर माना गया है इसके लिए, तो किसकी तरह। अब एस या ईएस कब लगती है, अफर्मेटिव में लगती है, समझ में आ रहा है। तो अफर्मेटिव की तरह, हु वाले वाक्यों को अफर्मेटिव की तरह बनाया जाता है, इसीलिए इनकी पैसिव अलग तरीके से बनती है। और हु को ही क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हुम के रूप में। किसके रूप में, हुम के रूप में। अब देखेंगे क्या करते हैं, हु को क्या करेंगे, हुम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, उससे पहले क्या लगा देंगे, बाई, तो बाई हुम। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द फूड। ठीक है, द फूड हो गया। फिर उसके बाद अब फूड कितने, एक है, मतलब सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है तो इज। फिर उसके बाद क्या लगाया, MB थर्ड। MB क्या है हमारी, कुक, तो क्या हो जाएगा, कुक्ड। इसी तरह इसको कर देंगे, बाई होम। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट्स। ऑल स्टूडेंट्स, अब ऑल स्टूडेंट्स कितने, बहुत से हैं, तो क्या है, आर पनिश्ड। ठीक है, इस तरह से ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और इस तरह से हम प्रतिदिन क्या करेंगे, एक टेंस को क्लियर करेंगे। और जैसे कभी एक वीडियो से कभी टेंस एक्टिव पैसिव क्लियर नहीं हो सकते। ठीक है, तो प्रतिदिन जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी, नेक्स्ट टेंस की आएंगी। ठीक है, जैसा कि हमने कल जो वीडियो पढ़ी थी, जिस पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था, मैं क्या पढ़ा था कि बेस पढ़ा था, किसका, एक्टिव पैसिव का। ठीक है, और आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।